को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरुं कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अहोभाग्यशाली कल्याणकामिनी गीता अनुयायी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, अब अपने मन को एकाग्र करें और दैनिक जीवन में, दैनिक साधना में काम आने वाले इस अत्यंत जरूरी आध्यात्मिक विषय में मन को लगा दे। ये विषय कल से भगवान जी ने दिव्य प्रेरणा देते हुए हमारे ही कल्याण के लिए चला दिया। गीता का भक्ति योग है ये योग, पर कैसा भक्ति योग है। योग का मतलब मिलाप है, ये परमात्मा के साथ जीवात्मा का मिलाप। किस तरीके से? भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा नहीं, ज्ञान के द्वारा नहीं, बल्कि मन के द्वारा। गीता का भक्ति योग, जोर योग के ऊपर है, मिलाप पर है। किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा। अब हमें समझना होगा भगवान ने जो 18 अध्याय में भक्ति की अनमोल बातें बिखेरी है, हमें मिलजुल करके इकट्ठी करनी होंगी और अपने मन का निरीक्षण करना होगा। ऐसी अवस्था मेरी बनती जा रही है ये नहीं, दिलो जान से प्रसार करने में लग गया हूं कि मैं जगह जगह से ढूंढ निकालूं। वैसे प्रभु की कृपा है, जब एकाग्र होता हूं तो सामने श्लोक आने लग जाती है। फिर भी अपनी ओर से और भी अनुसंधान अर्थात रिसर्च कर रहा हूं। तो कल हमने विचार किया, लो भाई एकाग्र हो जाओ, आपके इस घंटे का मैं पूरा पूरा लाभ पहुंचाने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा करूं। कल हमने विचार किया था मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, क्या अनुरक्ति का नाम भक्ति। शब्द देखो जरा कितने सुंदर बनाया महापुरुषों ने। अनुरक्त हो जाना, रह ही न सकना। अनुरक्त क्या होता है? एक्सट्रीमली अटैच्ड। अनुरक्त जैसे मां अपने बेटे के साथ, पहला बेटा हो, पहला इश्यू हो, कितनी अटैचमेंट होती है। उन्हें हमें कहते, मोह भी नहीं कहते, आसक्ति भी नहीं कहते, अनुरक्ति कहती। पकाना भी भूल गया, आय आपको नहाना भी भूल गया, आय खाए आपका बात चले तो शायद आप पेट साफ करने भी ना जाए। इतना अनुरक्त, समझिए मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको और संभाले, दिरानी संभाले, जेठानी संभाले, जो मर्जी संभाले, इतना अनुरक्त। या जो आजकल के मेरे यंग मैन है, पढ़े लिखे बुद्धू, एजुकेटेड फूल, शादी के बाद एक दूसरे के साथ पूर्ण रूपेण अनुरक्त हो जाती है। ना मां की परवाह, ना बाप की परवाह, ना बहन भाइयों की परवाह, ना अपनी इज्जत की परवाह। बस उस बिचारी को लिए हुए ओ जगह जगह पहाड़ों में, इर्द गिर्द में उड़ाए फिरती हैं, जहाजों द्वारा, गाड़ियों द्वारा, कारों द्वारा। अनुरक्त। ये भी नलायक नहीं करते कि तू मेरे पीछे बैठ जा, कार खुद चला रहे हैं, साथ बैठ, शाबाश। इतना भी उनसे नहीं रहा जाता कि थोड़ी देर पीछे तो बैठ जा, ना तू नजर नहीं आती ना। ये अनुरक्त, इसे बोलते हैं मेरे देवियों, अनुरक्त ना रहा जाए। वी कैन नॉट डू विदाउट। यही प्रेम भगवान के साथ हो जाए। एक शब्द याद रखना, अनुरक्ति का नाम भक्ति। ये किसने कहा है? नारद जी ने। बहुत अच्छे। शांडिल्य जी ने, शांडिल्य ऋषि हुए, उनकी भक्ति सूत्र बड़े कमाल के हैं। इसको कहती है भक्ति। प्रभु के संग अनुरक्ति का नाम है भक्ति। ये शब्द अपनी बुद्धि में रख लो। अनुरक्ति का होता है टू मच अटैचमेंट, एक्सट्रीमली अटैचमेंट। अच्छा,
ओवरफ्लो अटैचमेंट, यू कह लो। ओवरफ्लो तो होता है ना, छलकना, किलो दूध का बर्तन हो, 2 किलो डाल दे उसके अंदर तो छलकेगा दूध। इस तरह प्रेम छलके भगवान के प्रति, इसको महापुरुषों ने भक्ति का। और जो अभी मैंने कहा रह ही ना सके, फिर इसे मैंने कल कहा था उपासना, फिर इसे उपासना कहते हैं। अच्छा, ये विशेष शब्द है, शास्त्रीय शब्द है, अपने ऋषियों के शब्द है, हमें जरूर जानकारी करनी चाहिए, जरूर इधर ध्यान होना चाहिए। मैं विशेष विशेष शब्द का उच्चारण करूंगा इन दिनों। तो ये उपासना होगी, मैंने बता दिया। तो उपासना मतलब नजदीक बैठना, इष्ट देव जी के नजदीक बैठेगा। उप जमा आ जमा आसन, 3 शब्दों में बढ़ा उसको। 3 शब्दों का ये समास है, 3 शब्दों का ये संधि है। फिर संधि छेद कर दो, छेद में टुकड़े करना। उपासना उप, उप में नजदीक, आ मैंने चारों ओर से, आसन मैंने बैठना, चारों ओर से हटकर एक के नजदीक बैठना, यानी इष्ट देव जी की ये उपासना होगी। चारों ओर से मन को हटाकर, कितना सुंदर शब्द ढूंढा कहां से है व्यास जी ने, चारों ओर से मन को हटाकर एक में लगा देना। पहले मां के साथ था, बाप पिता के साथ था, बहन भाइयों के साथ था, पति पत्नी के साथ बड़ा प्यार था, बच्चों के साथ था। अब देख लिया, प्यार करके सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं। क्या बाबा कुछ नहीं? तृप्ति नहीं है। एकाग्र रहना मेरे देवियों में। आपको भगवान जी की बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बतलाऊंगा, बहुत मीठी बातें। आपकी कसम, अमृत भी भगवान के उपदेश के आगे अपना सिर झुका देता है कि मेरी मिठास भी फीकी हो गई भगवान के उपदेश के आगे या भगवान की भक्ति के आगे। मैं ये सच्चाई की बात कह रहा हूं। अमृत सिर झुकाता है कि ना, इनके सामने नहीं। तो आइएगा जरा बड़े ध्यान के साथ। ऐसा मन जब तृप्त नहीं होता तो महाराज जी की ओर झुक जाता है। कितने जन्म लगती है ना, प्रश्न करो, मुझे नहीं पता लगा। इतना ही कह सकता हूं, कई जन्म लगते हैं। कोशिश तो मैंने की कि मुझे पता लगे, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं, 2 जन्म, 4 जन्म, 5 जन्म, पर मेरे महाराज जी ने मुझे नहीं बताया, ना मुझे प्रेरणा दिया ध्यान में या एकाग्र होकर मैं देखा कि आपको एग्जैक्ट बता दूं। नहीं, बस यही कह सकता हूं, कई जन्म लग जाती है। क्या? भक्ति जागने में। मतलब क्या होगा? और सीधे शब्दों में बोलूं, कई जन्म लग जाती है धक्के खाने में, संसारिकता में, प्रपंची बनने में, जलील होने में, खराब होने में, बर्बाद होने में, मिट्टी अपनी पलीत करने में कई जन्म लगती है। क्योंकि जितना हम भगवान से दूर होंगे उतना क्या मिट्टी पाएंगे, उतना अपने आप को बर्बाद करेंगे, उतने हमारे से भूले होंगी, उतनी हमारे से ब्लंडर होंगी, उतना हम कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, लंपट बन के अपने भविष्य को काला करते जाएंगे। है सुनेगा ना मेरी जो तबाही में, जब बिल्कुल तबाही तबाही, तब बुद्धि की तबाही, मन की तबाही, तन की तबाही, परिवार की तबाही, और जो हम हमारे संग मिलेगा उसकी भी तबाही, क्योंकि उसमें भी गंदी गंदी आदत डालेंगे, है उसको गंदे गंदे विचार देंगे। अगर हम सिगरेट पीने, उसको सिगरेट पिलाएंगे, शराब पिलाएंगे, है अगर अपना कैरेक्टर खराब है तो उस बेचारे के कैरेक्टर बर्बाद करेंगे। यानी हर तरह से अपनी भी तबाही और जो हमारे संपर्क के आएंगे उनकी भी तबाही। इंसान गंदी आदत इसी तरह लेता है, खुद गंदा होता है और इंसान को चाहिए सोसाइटी, नर नारी सोसाइटी चाहिए। सोसाइटी के मेरा भगवान का प्यारा रह सकता है, जिससे पूर्ण पैर मन हटाकर भगवान में जोड़ दिए से प्रथम चला हुआ है। एक साधारण और सामान्य जी सज्जनों, आप में जानते हैं मेरे देवी नहीं रह सकते एकांत में, उनको अपने जैसे लाल पुलल्ले चाहिए, अपने जैसे लाल पुलल्ले गुग्गू मुग्गू चाहिए। जैसे उनके मन का सितारा है ऐसे ही उनको यार दोस्त चाहिए, इसी तरह वो उनको बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल ठीक हमारे महापुरुषों ने अनुभव करके ये जयकारा लगाया, संग लग तरिए कुसंग लग मरिए। भूल के भी आप उनकी संगत यथासंभव ना करना जो परमात्मा से प्यार नहीं करते। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, भाई आपका नारी का चोला है, हां, और आपका मन नरम है, फिर भी अपने पर तरस करना इस जन्म में। उनकी संगत जहां तक हो सके न करो जो भगवान के विरुद्ध बोलती है, महापुरुषों के विरुद्ध बोलती है, जिन्हें गीता जी के समझ ही कोई नहीं। हाय गए आहा, उनके नाल की बोलना जिसने पढ़ी ना भगवत गीता, क्योंकि वो जो बोलेंगे गंदा बोलेंगे। कहावत हमारे देश में चलती है, उठ बोले सी ते जाल द मुश्का सी।
अगर ऊंट ने अपने मुंह से हवा निकाली आपको बड़ी बो आएगी है। इसलिए कहती है ऊंट के नजदीक सोया ना करो, ऊंट के नजदीक से चलो भी नहीं, ऊंट का पेशाब भी निकलता है, बड़ी गंदी बो आती है। बताएगा आप जाने क्यों, भगवान जाने। उठ बोले शी तो जाल दा मुश्किल सी, ऐसे व्यक्ति जो बोलेंगे तो गंदा बोलेंगे। बाबा कैसे, राग भरी बातें या द्वेष भरी बात, इनके मन में और कुछ भी नहीं, राग और द्वेष, राग और द्वेष। इसलिए परमात्मा बड़े नाराज हुए हैं। इसी में तो अर्जुन ने खलकत तमाम परा गंदा रहती है यूं सुबह शाम, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है सिवाय राग भरी और राग भरी द्वेष की बातों से क्या मन खराब होता है, गंदा होता है, विक्षेपता में जाता है। और विक्षेपता हमारी भक्ति में बड़ी जबरदस्त बाधा है। विक्षेपता कहते हैं हलचल, विक्षेपता कहते हैं एकाग्रता का ना होना, विक्षेपता कहती है बेचैनी और बेकरारी है। ये इस मार्ग में बड़ी बाधा है। हाँ, यथासंभव चाहे आपके सगे पिताजी भी हो भगवान के खिलाफ, थोड़ा बोलो, व्यवहार थोड़ा करो। जैसा वो कह दे बेचे ये करना है, लो पिताजी मैं करके आता हूं। मां भी विरुद्ध है तो भी मां का कहना मान के मीठा बोल के ज्यादा संगत न करो मां की। यहां तक कहा गया अपने शास्त्र कहती है। पतिदेव अगर भगवान न करे आपके विरुद्ध हो तो भी व्यवहार फिर थोड़ा कर दो, जहां तक मन पड़े व्यवहार थोड़ा। देखो मैं अपने उच्च कोटि के भगत की वाणी आपको सुनाया करता हूं। क्या 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 क्या, छोड़ मन हरि विमुखन को संग। और अब तो इस जन्म में जो हरि के विमुख है संगत छोड़ दे, जाके संग कुमति उपजत है, जिनकी संगत से बुद्धि मारी जाती है। पढ़त भजन में भंग, छोड़ मन हरि विमुखन को संग। जो परमात्मा के विरुद्ध है उनकी संगत न कर। ये बड़ी बाधा, बड़ी बाधा, बड़ी बाधा। आओ गीता का भक्ति योग, इसकी चर्चा करें ताकि हमारी भक्ति और बढ़े, भगवान के प्रति हमारा मन और झुक जाए, भगवान के रंग में हमारी बुद्धि और रंगी जाए। पूरी कोशिश करूंगा भगवान मेरे इस पुरुषार्थ को और आपके इन दिनों के इस पुरुषार्थ को सफल कर दे। तो जब चारों ओर से जीव मनमानी करके तंग आ जाता है, हाँ, तब कोई चारा नहीं सिवाय अर्जुन की आंतरिक दशा के, जो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में वर्णन की गई। ये तो एक आदर्श रखा गया दीदियों, जो गीता सामने रखी गई, ये एक आदर्श है। जैसे ये लाइन बिछाई गई, हाँ, ये नाना प्रकार की गाड़ियों के आने के लिए पटड़ी बन गई है। पटड़ी बोल दो बच्चे अपने शब्दों में, ये एक पटड़ी है, नाना प्रकार की गाड़ियां आएंगी। हाँ, कोई रन थ्रू आएगी, कोई पैसेंजर आएगी, कोई माल ट्रेन आएगी, तो पटड़ी बिछी हुई है। तो ये जो भगवान की ने जो अर्जुन का और ये बोलना फिर आगे अपना बोलना, ये क्या है? ये हमारी मन की पटड़ी है। वो जो दुखी और जलील मन इसी पटड़ी पर आएगा। मन की पटड़ी, श्लोक क्या है? जिस तरीके से रखे गए हैं, मन की पटड़ी वो है ट्रेन की पटड़ी। अच्छा, और ये है मन की पटड़ी जो गीता जी में जिस तरीके से रखा है। अब जो अर्जुन का रखा गया, ये कौन अर्जुन? छोड़ पर अर्जुन का, अर्जुन मत कहो कुंती का पुत्र। अब ये कोई हमने इतिहास नहीं पढ़ना, ऐतिहासिक रूप में नहीं ले रहे, हम धार्मिक रूप में ले रहे हैं। हम भारतीय दार्शनिक शास्त्र यानी इंडियन साइकोलॉजिकली बातें कर रहे हैं, इंडियन फिलॉसफिकली बातें कर रहे हैं। हाँ, अर्जुन कौन? भटका हुआ इंसान। अर्जुन कौन? बेचैन और बेकरार इंसान। बेचैन और बेकरार इंसान। अर्जुन कौन? मन में बेताबी लिए हुए जार जार रोने वाला इंसान। क्या किया? चारों ओर से निराश होकर आखिर भगवान की शरण में आया। ऐसे लोग भाव, जब भी आप गीता सुने अर्जुन को भूल जाओ कि अर्जुन एक ऐतिहासिक महारथी था। छोड़े बड़े, हमारे किसी काम नहीं आनी ये बातें। अर्जुन दुखी होके, जलील होके, खराब होके भगवान का प्यारा बना, भगवान का भक्त। यूं कहना, गीता हाथ में लेते हुए अर्जुन कौन है? मैं और आप। जैसे अब हम भगवान के प्यारे बन रहे हैं, किसी समय इसी तरह हमारे इष्ट देव का प्यारा अर्जुन बना। अपने को देख करके यूं अर्थ लगाना, किसी समय, जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम में हम भगवान के प्यारे बन रहे हैं,
किसी समय अर्जुन भी भगवान का प्यारा बना, और कैसा प्यारा बना? अर्जुन बड़ा नालायक बना, मूर्ख बना, गंदी गंदी दलीलों में रहा, गंदे गंदे विचारों में रहा। पहला अध्याय साक्षी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भगवान को भी दलीलें दे रहा। भगवान के आगे भी एक ऐसी शब्द कह दिया जो मैं अर्जुन से बड़ा नाराज हूं, ऐसे मन करके नहीं गप्पे मारे जा रहा हूं मैं, वैसे बड़ा प्यार लगता है अर्जुन मुझे। उसने एक ऐसी गंदी बात कह दी, सद अफसोस खोकर अक्ले सलीम करने चले गए कि हाय रब्बा हम अपनी अकल खो करके गुनाह करने जा रहे हैं। हालांकि रब ने अकल देनी है और उसको कह रहा है खो के अकले सलीम। अकले सलीम ने विवेकीनी बुद्धि, हम अपनी विवेकीनी बुद्धि खो करके पाप करने जा रहे हैं। ये एक इशारा था। इंसान गुनाह कब करता है? जब उसकी बुद्धि मारी जाती है, जब बुद्धि काम नहीं करती। एक्सीडेंट कब होता है सरकार? जब आपकी ब्रेक नहीं काम करती। आमतौर पर ट्रकों वाले चाहे किसी गलती से शराब पी होगी, आमतौर पर इन्हें बचाव करना तो ये कहेंगे मेरी ब्रेक फेल होगी। 99% बेटी यही कहेंगे मैंने तो बड़ी ब्रेक मारी, ब्रेक फेल हो गई। हालांकि था नशा, रोक नहीं सके, तेजी जा रही थी या कुछ, पर मेरी ब्रेक फेल हो गई जी। मैंने जानबूझ के नहीं मारा, ब्रेक ही फेल हो गई। कौन जो मर गया डिस्टर्ब जाके देखेगा ट्रक की ब्रेक फेल, कौन चेक करता? मैं एक बहाना बना लेंगे। इसी तरह अब हमने अपनी को लेना है। अर्जुन यही कह रहा है ब्रेक फेल हो गई। इंसान गुनाह कब करता है? जब बुद्धि फेल हो जाती है, मतलब उचित अनुचित की पहचान नहीं होती। और बुद्धि को सबसे गंदी वृत्ति फेल करती है। ध्यान देखो मैं बोलने जा रहा हूं, बच्चे, बुद्धि को हमारी सबसे गंदी वृत्ति कामना खराब करती है। कामना टू विश, चाहना। जब हम अपलक नेत्रों से, हाँ, किसी संसार के एकाग्र रहना मेरी देवी मेरे सजनों, किसी प्राणी पदार्थों को अपलक नेत्रों से ललचाई हुई नजरों से देखती हैं। अपलक नेत्रों से मृदो शब्द मुझे मिले, अपलक नेत्रों से पलके नहीं गिराएंगे। हाँ, जैसे मैं ये देखिए, अपलक नेत्रों से ललचाई हुई नजरों से, मैं कभी जीवन में मुझे तजर्बा तो हुआ नहीं पर कोशिश करता हूं, ललचाई नजर देखना, ये अब क्या होगा? आपका रूप मेरे मन में बसता जाएगा। मेरी आंखें नहीं रहेंगी, कैमरे का लेंस बन जाएगा। जस्ट लाइक लेंस ऑफ द कैमरा। जैसे कैमरे में लेंस होता है बच्चे, वो खोलता है तो जो लैंडस्केप या दृश्य सामने होता है वो उसके अंदर आ जाता है। क्योंकि अंदर जो प्लेट है उसे बोलते हैं सेंसिटिव प्लेट। सेंसिटिव को हिंदी बोलते हैं सुग्राह्य। सु मैंने जल्दी, ग्राह्य मैंने पकड़ने वाली, प्लेट मैंने जो अंदर रखी हुई है। सुग्राह्य प्लेट, पत्र, शीघ्र पकड़ लेने वाला पत्र, सुग्राह्य पत्र। इसे अपनी अंग्रेजी बोलते हैं सेंसिटिव प्लेट। वो बड़ी सेंसिटिव है, अर्थात जरा से जो बाहर आया अंदर ले लेगी। तो मन भी उस वक्त सेंसिटिव बन जाता है जब किसी रूप को देखता है, भैया इसने मार खा लेनी है। जब ललचाई नजर से, अपलक नजर से देखता जाएगा, अब क्या होगा? उसकी कामना होती थी। चलो देखना बुरा ना होता, देख लेता कोई आपको या आप किसी को, फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा? आप लेके रूप लेके चली गई, हाँ, अब आप चाहना शुरू कर देंगे। जब आप कामना शुरू करेंगे, जायल हुई अक्ल, याद रखना, आप भूलना नहीं इन बातों को। अभी अगर इसी जन्म में कल्याण करना है, अगले जन्म में कल्याण करना है तो फिर मर्जी आपकी। अगर इसी जन्म में कल्याण करना है तो फिर ये बातें गौर से सुन के मन में बिठा लो, सदा के लिए बिठा लो। अकल कब मारी जाती है? जब अपलक नेत्रों से किसी को ललचाई हुई नजरों से देखा जाता है, तब उसका रूप हमारे मन में बस जाता है, तब उसका बार बार चिंतन होता है प्राप्ति के लिए। फिर मन क्या खप मचाता है, उसको लेने के लिए आप तड़प उठेंगे। ये घोर अज्ञानता, घोर अज्ञानता कि उसकी असलियत ही नहीं जानी कि इसके ऊपर काल मंडरा रहा है। और जिस रूप में मैं इसे देख रही हूं, ये रूप थोड़े दिनों का मेहमान है, अब ये चला जाएगा। जो गुण करके मैं इसको चाहती हूं, ये गुण भी थोड़े देर रहने वाले गए। गुण स्थायी नहीं होते, गुण अस्थायी होते हैं, थोड़ी देर के लिए रहती हैं। शाबाश, ये फिर जब प्रसंग चलेगा मैं आपको बतलाऊंगा। बस ये कामना खड़ी होगी, आहा, तो क्या होगा? बुद्धि पर अवर्ण आने लग जाएंगे, बुद्धि पर धीरे धीरे अवर्ण आ जाएंगे। बुद्धि पर अवर्ण आई, बुद्धि अपना फंक्शन, बुद्धि अपना कार्य छोड़ देगी। बुद्धि कामता, उचित अनुचित की पहचान मन को करवाना। याद रखना,
बुद्धि उचित अनुचित, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर को डिस्टिंग्विश कराते हुए मन को करवाती है ना, ये काम नहीं करना, बुद्धि समझाएगी। ये करना चाहती तेरी जान भी जाए, ये बुद्धि समझाती है। पर बुद्धि तब समझाए मेरी देवियों मेरे सजनों, जब बुद्धि पर पर्दे ना पड़े। मेरी और आपकी तब आंखें देखी जब आंखों पर कोई कपड़ा ना रखा जाए, या पीछे से कोई आके मेरी आंखों पर हाथ ना रख दे, तब तो मेरी आंखें अपना फंक्शन करेंगी। अगर इनके ऊपर कोई हाथ रख दे, या कोई कपड़ा आ जाए, या गिग मेरी आ जाए ऊपर, या कोई और बीमारी लग जाती है, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद आ जाता है, तो आंखें तो होती हैं, आंखों में बिनाई यानी रोशनी भी है, लेकिन आगे पर्दा आ जाने से वो आंखें काम नहीं करती। शाबाश, रोशनी के आगे पर्दा आ गया, कोई ऐसी ब्लॉकेड हो गया, कोई ऐसी हिंड्रेंस आ गई, नहीं आगे रोशनी जाती। बाहर भी रोशनी है, लेकिन बाहर की रोशनी तब देखी जाएगी जब अंदर आत्मा की रोशनी हमारे आंख के आना में आ रही हो। कोई जैसे अंग्रेजी में रेटिना बोलते हैं बेटे, रेटिना में पीछे से रोशनी आ रही हो तो बाहर की रोशनी को देख सकती है। अगर यही ब्लॉक हो जाए फिर हम अंधे हो जाती हैं, हमें फिर दिखाई नहीं देता। तो डॉक्टर साहब जो ऑपरेशन करते हैं तो क्या करते हैं, हमें लाइट देती है? नहीं, लाइट के आगे जो पर्दा आ गया वो हटाते हैं। डॉक्टर बेचारे लाइट कहां दे सकते हैं? डॉक्टर प्रकाश नहीं दे सकते, ज्योति नहीं दे सकते। ऐसे बोल रहे हो, कहते आपने ज्योति बख्शी, नहीं, ज्योति भगवान बख्शती है। ज्योति के बीच में जो कोई पर्दा सा आ गया था, डॉक्टर साहब ने विशेष अस्त्र शस्त्र से उसे हटा दिया, एक तेज बारीक चाकू से उसको हटाया है। इसे हटाने को ऑपरेट बोलती है। टू ऑपरेट, टू सेपरेट, टू कीप असाइड। लो अगर एग्जैक्ट शब्द अंग्रेजी का है, टू कीप असाइड, यूं आया चाकू से एक साइड पे हटा दिया, इसमें ऑपरेशन होती है। सिंपली टू कीप असाइड, एक साइड पे कर दिया। शब्द कामना अब बड़ा जरूरी है, मेरी देवियों में आगे निकलने वाला हूं। क्या? संसार के प्राणी पदार्थों को जीरो बना दे, तब आप ही देखना आपकी भक्ति कितनी जल्दी बढ़ जाती। हम रहेंगे तो इन्हीं के अंदर, चाहे कहीं भी रहे, लेकिन क्या होगा, जीरो बना दे। और भगवान ने जीरो बनाने का मतलब क्या दिया? इसकी असलियत को समझ लेना, इसकी असलियत, इसकी वास्तविकता, इसकी रियलिटी को समझना। क्या है रियलिटी? अनित्यम असुख। ना भूलना वास्ता है आपको अपने कल्याण का। कल्याण का मैं वास्ता डाल के कह रहा हूं मेरी देवियों, ना भूलना। संसार के प्राणी पदार्थ अनित्यम, अनित्य है, थोड़े दिनों के लिए आइए। तो जो चीज अनित्य होती है, अगर हम इनको प्राप्त करेंगे तो हमें दुख देंगे, हमें जलील करेंगे। अगर आप इनको चाहेंगे तो क्यों ये बदल जाएंगे? जब हम इनको चाहती हैं तब ये कुछ और होती है। ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे, इनके मन में बिठा दो। जब किसी प्राणी पदार्थ को हम चाहती हैं तब ये कुछ और होती है, जब हम इनको ले लेती हैं तब ये बदलने लग जाती है। इस अटल नियम में आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। जब आप इनको ले लेंगे तब ये बदलने लग जाएंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, जब आप ले लेंगे तब वो इतनी अच्छी लगती। पहले तरसेंगे, मेरी भाई शादी हो जाए, हो गई, अब दिन ब दिन क्या होगा, आपका वो प्यार नहीं रहेगा। पिट के मर जाओ कि हमारा प्यार बने नहीं रह सकता। प्रकृति का अटल नियम है, क्योंकि आप कंज्यूम कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे का उपयोग कर रहे हो। उपयोगिता ह्रास नियम, जो आप उसको उपयोग करते जाएंगे उसकी वैल्यू घटती जाती है। वाह वाह, जो अभी शराब शुरू हुआ है, एक शराब, दो शराब, तीन शराब के बाद ब्राह्मणों का खीर खाने का स्वाद या चस्का मारा जाता। वही लाभ वही काम करता है। कई घरों में जाके खीर खाना, कई घरों में जाके खा लेंगे, बर्तन में डलवा लेंगे, कुछ बात 2 चमचे खा लेंगे, अच्छा जी हम घर में ले जाएंगे, ये करेंगे। नहीं खा सकते, बिल्कुल भी नहीं। पर वो कहते साल में दिन यही आने हैं। इसलिए मैं कान पकड़ के कहूंगा, आमतौर पर ये बीमारी जो है किसकी? शुगर की, इन्हीं को हो जाती है। बहुत ज्यादा शुगर डालेते। इनको ये भी कह दिया करो कि जब नवरात्रि आए ना, आए नवरात्रे, बामन बैठे चुप चुपाते, तो चुप चुपाते बैठने के बजाय हीर भेड़ा आंवला रगड़ के खा लिया करे। हंसी भी है और यथार्थ बात भी है, चूंकि इन दिनों ज्यादा खान अंदर चली जाती है, तो हीर भेड़ा तो वो चीज दूर कर देंगे। अगर ये त्रिफला ले ले चुप चुपाते बैठे नवरात्रे में, तो ये त्रिफला रोज लेते रहे, थोथा करके, तो फिर इनको वो शुगर की बीमारी नहीं होगी। तो कमान
बड़े ध्यान से जरा इस विषय को लेते जाओ। अगर आप संसार में रहते हो, इनकी चाहना ना करें, रहे जैसे मैंने कई बार आपको कहा, इनको लाभ पहुंचाओ, इनसे लाभ ले लो। कईयों में रहेंगे, लाभ दे दो, अपनी ओर से लाभ ले लो, बस चाला ना करो, क्योंकि ये जाने वाले हैं। अगर आपके साथ कोई बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है, समझाते जाओ, ये शरीर रहने वाला नहीं, ये शरीर जाने वाला है। बार बार उसको भी कहो कि ये शरीर उसी तरह समझ जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए यात्री होते हैं, जिनके हाथ में बैग है, अटैची है, बैग या अटैची है, तो क्या कर रही है, वो इंतजार कर रहे हैं अपनी गाड़ी की। इसी तरह हर एक का शरीर रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए कि यात्री के समान, पता नहीं किस वक्त उसकी गाड़ी आए और वो चल दे। हम सारे के सारे यात्री हैं। समझाते रहिएगा, अपने मन को बार बार समझाइए, बार बार समझाइए। कोई भरोसा नहीं इनका, किसी समय भी यह बात तो चर्चा हो सकती है, फलां शरीर छोड़ गया, फलाने शरीर छोड़ दिया। कलयुग में तो मौत बड़ी सस्ती, आप देख ही रहेंगे, बड़ी सस्ती, बड़ी सस्ती, बड़ी सस्ती। जन्म लेना भी सस्ता हो गया है और मरना तो जन्म से ही बड़ा सस्ता हो गया। बात बात में मौत, बात बात में इसलिए दाना कहां इससे खुश का, दाना आदमी इससे खुशी नहीं लेता, भरोसा ही कोई नहीं इसका। अगर आप ये तरीका सीख लें, लो मैं आपको गीता जी का अपने हाथ में नहीं छाती पे रख के कहूंगा, आपकी भक्ति बहुत बढ़ जाएगी। बेटी मन ने विक्षेपता में जाना नहीं, और भक्ति मन ने करनी है, ज्ञान बुद्धि ने करना है, कर्म हाथों से होना है। हाँ, तो भक्ति तो मन का विषय है, मन अब कहीं भटकाएंगे नहीं, तो मन अंतर्मुखी हो जाएगा। कोई भगवान को मिलने के लिए वृंदावन नहीं जाना पड़ता, मथुरा दीदी तो वैसे भगते भागते में मैं कहूंगा धक्के खाते फिरते हैं। सिर्फ अपने में गोता मारना था, बार चक्कर काटने के बजाय एकाग्रता अपने में होनी थी। अपने में ही, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग है जिंदगी। हमने अपने में तलीन हो जाना था। कई बार जाने की बजाय, धक्के खाने की बजाय, टाइम बर्बाद करने की बजाय अपने अंदर। लेकिन करना क्या था कि मन किसी की चाहना न करे। जरा आप तो कर भी रही हैं, और इस प्रसंग के अनुसार थोड़ी देर आजमा के तो देखो, क्या शानदार अवस्था बनती है अगर मन अंतर्मुखी हो जाए। कब? जब बाहर की चाहना न करे, किसी प्राणी, किसी पदार्थ की। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं तो आप जानते हैं मैं कहीं नहीं जाता, सिर्फ आपके लिए बैठा हुआ हूं। आप भी आजमा के देख लो कि मन किसी की चाहना ना करे। भगवान कहते बॉस, ये बाजी जीत गया, ये मेरे तख्त को, ये भगवान के शब्द है, ये बाजी ले गया, मेरे तख्त को हिला गया है। इन शब्दों को 2 नहीं 10 बार बोल लिया कर, जो भगवान ने कहे गए। किसी गैर का जब हो खा न दिल, जब ये मन किसी और को न चाहे, बस भक्ति ने उसको मां बन के गोदी में ले लिया। सब मैया जिनमें ये भगवान की आवाज जा रही है, ध्यान रखें मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग और मेरे कल्याणकामी भाई, ये बड़ी चोटी की बात है जो प्रभु ने कही, किसी गैर का जब खा न दिल। जब दूसरी किसी का चार आजमाओ ना, मैं तो आपके लिए आया बैठा हूं ना, आजमाओ, मैं तो आजमा चुका हूं, आजमाता रहूंगा। मेरी बात छोड़ो, अपने को देखो। मुझे तो बड़ा शौक पैदा कर दिया भगवान की एक एक बात को आजमाने का। देखो जरा, लेट मी सी, मेरा तकिया कलाम बन गया। लेट मी सी, ये भगवान ने ऐसा क्या? अच्छा देखता हूं, अच्छा मैं जरा अपना के खुद देखता हूं, शाबाश। कई बार हम कहते माँ जी ये सब्जी मैं लेता, अच्छा ना सही, ये चीज मीठी चीज मैं एक मीठी चीज लूंगा, 2 नहीं, अच्छा ना सही। तो हम शुरू करते खाना, हाँ मैं कहती मेरी इतनी मेहनत तुम्हारी है, 2 चमचे तो ले ले। फिर जो हमने इनकार किया वो 2 चमचे दे देती, थोड़ा सा खा तो ले, मैंने मेहनत की यार, बच्ची तो 2 चमचे। इसी तरह शौक पैदा करें, जो भगवान ने कहा उसका थोड़ा सा आजमा के तो देखे। जैसे मां अपने लाड में कहती, पुत्र इतने बड़े तू ना से ये चीजें खा ले, ये जो बनाई इसमें 2 चमचे तो ले ले, मैं समझूंगी मेरी मेहनत सफल हो गई। अच्छा मां 2 चमचे दे दे। तो ऐसा शौक पैदा करें हम सारे, जो मेरे प्रभु ने कहा, किसी गैर का जब मन अनुचिंतन, मूल शब्द है, दूसरे का चिंता ना कर रहा हो, तब मेरा मिलना उसको आसार। तो हम आजमाए, फिर इसी को लेके आजमाए कि मैं और का चिंता ना करूं, और का चिंता क्यों ना करूं, वो सुख देने वाला नहीं, टिकने वाला। ये एक बात बिठाना, ये गीता जी का बड़ा भारी मेरे और आप पर उपकार है, जब ये कह दिया कि ये टिकने वाला नहीं, दुखदाई। ये बात बार बार बिठाइए, ये वस्तु टिकने वाली नहीं। मनवार जिस पर तो मर रहा है, जिसको तो अपने खालों की दुनिया में ला रहा है, ये थोड़ी दिन के मेहमान चले जाएंगे। है
और ये अगर तू ले भी लिया तुझे दुख देंगे, अगर हमने ले भी लिया दुख देंगे। और कबीर जी मेरी और आपकी मदद कर रही है, भगवान के शब्दों को और क्लियर करती है। और जरा ध्यान से और आपके अंतर्गत में लिखूं, कहे कबीर, बाबा आपने बोला कहे कबीर, आगे बोलूं, सुना? हाँ बाबा आपने कहा कहे कबीर, हाँ कैसे छुपे, कहे कबीर कैसे छुपे, आगे सुनो, ये रुई लपेटी आग, ओए होए, कहे कबीर कैसे छिपे ये रुई लपेटी आग। क्या दृष्टांत कितना सुंदर है। अंगारे को आपने रुई में छिपा दिया, छिप जाएगा, और छिपा के कहां रखा है? जेब के अंदर। तुम भी सड़ोगे तो बहुत। रुई में आग, रुई में अंगारा। तो महाराज जी कहते अरे तुमने मन बुद्धि में प्राणी पदार्थों को छुपा लिया। जब आपके चेहरे को छुपाया किसी ने अपने मन के अंदर, या आपने किसी के चेहरे को छुपा के अपने अंदर ले गए, हाँ किसी को पता थोड़ा लगा, लेकिन जब अनबन हो गई, तू मैं हो गए, होनी जरूर है, तो सारी गली मोहल्ले को पता लग जाएगा। जब रुई आपने अंगारा छपाया, अंगारे को रुई में छपाया रख लिया, किसी ने नहीं देखा, और जब बम बड़बड़का बाबा तब सबने देखा। ये नियम है परमात्मा का बना हुआ, परमात्मा का यह अटल नियम है। आइए बड़े ध्यान के साथ, मेरी और आपकी भक्ति बहुत बढ़ जाएगी। मैं कह के आगे बढ़ना चाहता हूं, अगर हम किसी रूप को ना बसाएं, चाहे मां जी का हो, पिताजी का हो, ये क्या कहते हुए, अनित्य मां सुखम कहते हुए, ये मनवा अनित्य गए। अगर तूने बसा भी लिए तो रज के दुख पाएगा, जैसे कि दुनिया वाले दुख पा रहे हैं, देख ले, फिर मन कहेगा फिर मैं जो जिंदगी ले आया हूं कैसे काटूं। शाबाश, जो दिल लाई हूं अगर इनको नहीं बसाती तो फिर मेरी जिंदगी मेरी बड़ी फीकी जिंदगी हो जाएगी। ये आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, कहना भी चाहिए। फिर मेरा जीवन बड़ा नीरस हो जाएगा, फिर मैं अपना दिन कैसे काटूंगा। भगवान आपको पूछने का मौका नहीं देते, आपको शंका करने का, भगवती ओ माता ईश्वरी मौका ही नहीं देंगे। वो कहते, फिर तू कहते दिन कैसे काटूं? हाँ तो दिन देख, हाँ तो ऐसे को दिन काटना चाहता है। रोटी ले ली, अच्छा रोटी लेके ये कौली रख ली, हाँ, और कौली में सब्जी कोई नहीं, और ग्रास तोड़ तोड़ के उसमें लगा रही है और खा रही है। ये क्या कर रहा है? मैं ये सोच रहा हूं भाई उसमें दाल है और मैं यूं करके खाई जा रहा हूं, अद्धी खाएगी अद्धी और खा लेगा, यही ना। हाँ ये कल्पना करके, सपोज करके या इमेजिन करके कि इसमें दाल है। वो भगवान कहते हैं वो कमले, हाँ ये शरीर का इमेजिन कर लिया, ये बहुत अच्छी है, मेरी मां बहुत अच्छी। अगर ये इमेजिन करना था तो ठीक इमेजिन कर ले कि जी शरीर मन तुझे अच्छे लगती हैं, ये भगवान की सत्ता के कारण से। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी है। मेरे जीवन का आधार सिर्फ यही भगवान का भाव है, इसी आधार पर मेरा जीवन, मेरी बुद्धि, मेरा मन खड़ा हुआ है कि अगर शरीर का चिंतन करना तो मन तू जिंदगी कैसे काटेगा? जो इसको चला रहा है उसका चिंतन कर, जो इसको चला रहा है। शरीर तो मुर्दा है, इसमें कोई शक नहीं। कितने के अर्थियों के पीछे, जब मैं समाज में था, कितने को अर्थियों के पीछे गए, या भी आपने कई जलाए देखे, तो हुआ क्या? भगवान ने शक्ति निकाल ली, शरीर मुर्दा। तो शरीर किस आधार पर है? परमात्मा की शक्ति के आधार पर, उसका चिंतन करेंगे। एक बहुत अच्छा नुक्ता भगवान का, बहुत अच्छा पॉइंट, जिस द्वारा हम अपना जीवन बड़ी खुशी से काट लेंगे भगवान का चिंतन करके। जो इन शरीरों को चला रहा है, अब ये न को बनाने वाला, छोटा बड़ा दूर की बात है, जो इन शरीरों की जान है, प्राण है, जिसके कारण से शरीर चल रहे हैं। अच्छा, अब जैसे कि भगवान ने दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक में जाके कहा, 30th श्लोक, 29 नहीं, 31 भी नहीं, ना 29 ना 31, बीच वाला 30वां हो गया। 30th क्या गजब की बात सुनाई, बताते 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 आखिर में सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज की तरह फैसला सुना दिया। ये कई गीता जी में ऐसे हैं, अगर भगवान ने प्रेरणा दी तो मैं आपको कोई श्लोक ऐसे बताने वाला हूं जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। जैसे सुप्रीम कोर्ट वाले कहते हैं बस एक बार कह दिया, चलो चाहे आपका लाभ हो चाहे हानि हो, सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला। सुप्रीम कोर्ट की डेट तो देर से आती है, सुप्रीम कोर्ट के लिए फीस भी बहुत देनी पड़ती है। भाई एक बार फैसला हो गया होगा, छुट्टी मारे, फिर उसके बाद फिर कहीं आप कह ही नहीं सकेंगे, कोई और कोर्ट है ही नहीं।
ये नीचे लोअर कोर्ट होती है, वो हाई कोर्ट हो गई चंडीगढ़ वाली, और वो सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद या फिर मरो या फिर तरो, फिर एक ही हो सकता, कुछ नहीं। तो आइएगा फिर वो कभी और सुप्रीम कोर्ट की तरह भगवान ने 30वें श्लोक में जाके कहा, ये उसमें से एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो है सबके तन में ये दायम है फानी, जो इस पे यकीन तो भारत के लाल न कर एले हस्ती का, इन शरीरों के लिए पिटिया न कर, इन शरीरों का चिंता न किया कर, जो इन शरीरों को चला रहे हैं तो उसके साथ दोस्ती लगा, उसका चिंतन कर, उसको अपना बना। ये सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला। दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक, वो बड़े मार्के का, जो है सबके तन में मकी आत्मा, ये दायम है फानी, ये नहीं मिटने वाली, ये सबको चला रही है। अब मैंने समझा लिया, मेरा प्रभाव आप पर भी जरूर पड़ेगा कि चिंता नहीं करना है तो फिर उसका करें। इस मरने वाले का, सड़ने वाले का, राख हो जाने वाले का नहीं, बल्कि जो इसको चला रहा है, मेरे से भी ज्यादा मेरे इष्टदेव जी, अगर ये बात सच्चाई है कि मैं इसको काफी पक्का किए फिरता हूं, तो मेरा प्रभाव आप पे पड़ना चाहिए। अगर मेरी जिंदगी का यही दारोमदार है, मेरे अभ्यास का, मेरे जाप का, तो मेरा असर आप पे पड़ना चाहिए। आपके जीवन का आधार ये बन जाए, जो है सबके तन में मकी आत्मा, ये दायम है फानी नहीं। ध्यान ही लगाना तो उधर लगाना। बार बार मैं कह रहा हूं आपसे, हमने भी रातों जाग के जंगलों में मिट्टी छान के, धक्के खा के, लू के अंदर रह के, क्या बताऊं आपको, खैर जो कुछ हुआ इसी बात को पक्का करते रहे, यही बात पक्के करते रहे। इसी बात को और पक्का करना क्या है, शरीर नहीं, शरीर चलाने वाली। और क्या तप क्या है, जप क्या है, भजन क्या है, सिमरन क्या है, गीता क्या है क्या, शरीर नहीं, शरीर चलाने वाली आत्मा। और क्या पक्का करोगे, हरे कृष्ण क्यों बोलती हूं? कृष्ण का मतलब है कृष्ण ही शरीर को चला रहे हैं। अंधाधुंध भगवान का नाम न लिया करो। अंधाधुंध से मुझे नहीं लाभ हुआ, ना आपको लाभ होगा। क्यों मैं कृष्ण जपूं? असलियत यही है, जो मुर्दा शरीर को चला रही है वो मेरे इष्टदेव जी हैं, मैं उनका नाम जप रहा हूं। मैं उनका नाम जप कर, ताकि ये याद रखे मन कि वो बार बार याद रहे, बार बार याद रहे। ये उनको याद करवाया जाए, अपने भूले हुए मन को याद करवाया जा रहा। ये जो भगवान का नाम है, ये बार बार याद इसलिए करवाया जा रहा है कि मेरा मन और इधर उधर न लगे। ऐसा करोगे तो बड़ी जल्दी आपका मन तल्लीन होगा और भगवान की भक्ति या प्रेम बढ़ जाएगा। क्योंकि एक में रहा ना तो फिर प्रेम बढ़ जाता है, एक में रहा तो प्रेम बढ़ जाता है, अनेक में हमारे मन का प्रेम बढ़ जाता है और हम किसी को भी ज्यादा लाभ ना पहुंचा पाएंगे। हैं, एक के साथ लगाए रखेंगे तो उसको पूरा लाभ पहुंचाएंगे और उससे पूरा लाभ लेंगे। सुनिएगा ध्यान से। हाँ, अब जिंदगी कैसे काटे, इनके साथ तो रहेंगे लेकिन इनके अंदर वाले को याद करेंगे जो इसको चला रहे। मेरे पर, इस जबान पर विश्वास करना चाहिए, चमड़े की जबान है, विश्वास कर लेना। प्रभु बड़े खुश होते गए अगर हम कलयुगी जीवा उनका ध्यान करते रहे, क्योंकि वो ये कहती है कि ये दुखों से बच जाएगा, ये आवागमन के चक्कर में अब नहीं आएगा। बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूं आपसे, बिल्कुल सच्चाई भरी बात आपसे कह रहा हूं। अगर उनका चिंतन वो सच्चाई है, वो ही सब कुछ है, उनका चिंतन जारी हो जाए, भगवान बड़े खुश, बड़ा प्रसन्न। ये मां का पुत्र बच गया, इसने मां का दूध पिया, हलाल कर दिया, हराम नहीं किया, हलाल किया। अब उस सच्चाई का चिंतन कर रहा। देवियों, हमारा काम तो समझाना, ये अपने को अपनाना और अपना करके आपकी झोली में डालना, ये हमारे जैसे काम। आप इसे बड़ी जल्दी पिकअप कर लो, बड़ी जल्दी, कि चिंता नहीं करना है। जैसे हम समझाई बैठेंगे, अपने आप को आप ही समझा लो। चिंतन करना, सोचना है भगवान के बारे में, जो इसको चला रहे मुर्दा। हम मुर्दा का चिंतन नहीं करेंगे, हम मुर्दा का चिंतन नहीं करेंगे। मैं नहीं जानता कि इसको पक्का करने के लिए मैंने कितने थप्पड़ अपने मुंह पर मारे, इधर भी, किधर भी, छाती पर भी, कि मनुआ फिर दिया चिंतन, फिर वही चिंतन। चूंकि मेरे चिंतन में बार बार पिताजी आ जाते थे। पिताजी ने मुझे इस रूप में बड़ा हैरान किया। मैं जंगलों में इतनी दूर बैठा हूं, लू कहता, फिर पिताजी का ख्याल आ गया, फिर पिताजी का ख्याल आ गया, फिर बार बार ख्याल। बड़ी अटैचमेंट होगी तभी तो आता रहता होगा ना। उसको हटाने मैंने बड़े थप्पड़ मारे अपने आप, मनवा फिर वही शरीर का चिंतन। बड़ी मुश्किल से रब दया करती है अपना चिंतन करवाने के लिए। ये मेरा तजर्बा।
आसानी से नहीं रब मन दे, क्योंकि अब समझ आ गई बात भी सही है, मन नहीं मनता, बात ही पल्ले पड़ गई, इनकार भी नहीं है। पर जब मौके की बात होती है फिर चिंता कर बैठता है मां का या बाप का या पतिदेव का या पत्नी का। वो नालायक क्या कर रहा है, लख लानत तुझे। जब हमें शुद्ध होती है तो ये चिंता किसी और का कर रहा होता है। फिर धीरे धीरे कर 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 करके मनाया जाता है मन को, या भगवान को तरस आ जाती, इसने गाले बड़ी लाल कर दी मार मार के, इसने छाती को कुट डाला मार मार के, तभी तो भगवान दया करती है ना, कुछ कुर्बानी की जाए कर। प्रभु ये नहीं मन मानता, मैं तो करता हूं, मैं सब, मेरी बुद्धि तो मान गई है, मन का कुछ पार्ट भी मान गया है, पर मौके पर फेल हो जाता है, फिर ये आपको चिंतन नहीं करता, फिर भगवान और कृपा कर देती है कि चिंतन, बस चिंतन नहीं करना, तो शरीर का क्यों, शरीर तो जाने वाले हैं। ये अब आपने देखना, हम तो अपने जिम्मेवार हैं, और आप हर एक व्यक्ति जिसके कानों में मेरे भगवान की वाणी जा रही है, अपने अपने जिम्मेवार हो, आप सब अपने अपने जिम्मेवार हो। काश कि हम आपके लिए कुछ कर सकते, साधारण रूप में नहीं कर सकते। भगवान ने नियम है, भगवान ने यह नियम ना बनाया होता तो मुझे भगवान की कसम है आपके लिए बहुत कुछ कर देता, क्योंकि अपने लिए मुझे अब कुछ नहीं करना, मैं देवियों आपके लिए बहुत कुछ कर देता अगर भगवान ने ये ना नियम बनाया होता। वो खुद को उभारे, आज रब ने नियम बना दिया, वह मेरे जैसे बस अपने हाथों को पकड़ के रह गए। हाय, ये मैं आपके लिए इस जगह कुछ साधारण में कुछ नहीं कर, समझा सकता हूं, बता सकता हूं, प्रेरणा दे सकता हूं, अपना तजर्बा भी बता सकता हूं, लेकिन आपके लिए नहीं मैं कुछ कर सकता। ये रब का नियम ही ऐसा है, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। सहायता में दे सकता हूं आपको, लेकिन करेंगे आप, मन की वृत्ति को रोकेंगे आप, अंदर की भटकन को कंट्रोल आप, तरीके आप बताएंगे इस तरीके से, लेकिन आगे करेंगे आप। हम तो कच्चा राशन आपको ज्ञान का, भक्ति का देंगे, आगे उसका अभ्यास आप करेंगे। जैसे राशन आप बाजार से ले आते हैं, पकाएंगे आप। हाँ, ये तो कच्चे विचार आपको मैं दे रहा हूं, कच्चे, हाँ, जब तक आप इसे अपना नहीं लेते तब तक कच्चे। ये तो सब्ज मंडी है, ले जाओ सब्जी, पकाओगे आप, ले जाओ मेरे भगवान के सब्ज विचार, हरे भरे विचार ले जाओ, आप इसे अपना लो तो फिर पक्का हो गया। When you put into practice, अब ये चीज पक गई। ये तो हरे हरे विचार है, फ्रेश वेजिटेबल, बिल्कुल फ्रेश, जिनमें बिल्कुल तरोताजगी दिखाई दे रही है, लेकिन आगे इससे प्रैक्टिस कर, इसका अभ्यास कीजिएगा। ये ले लो बच्चे, वह फिर मौज बहार। तो जब ये बात बनी, अब आपकी भक्ति बढ़ेगी। ये कौन लगा जो चारों ओर से मनमानी करके हार गया? वो समय का जग्यासु, वो समय का भगवान का प्यारा हार गया, बड़ी मनमानी की, कामी बना, क्रोधी बना, लोभी बना, अहंकारी बना, ये सारा कुछ कर गया। अर्जुन में देखे तो अर्जुन में काम की वृत्ति भी है। हाँ, और मैं क्या बकवास करूं, जो भगवान की बहन को उठा के ले आया, लड़की को, बहन को उठा के ले आया, भगवान ने कोई मौका दिया, ले जा उठा के मैं मदद करूंगा तेरी। कोई एक द्रौपदी ले ली थी कमलिया, और क्या करना था, तो और ही उठा के लाया। कामी भी है, क्रोधी भी है, क्रोध भी इसका आपको नजर आएगा, कई जगह घटने में पड़ा है, आपके से बाहर होता जा रहा। और लोभ भी मैंने देखा इसके अंदर, चाहे किसी रूप में लोभ, हाँ, मोह भी इसके अंदर है, अपने भाइयों का लोभ है बड़ा जबरदस्त, हाँ, और अहमपना भी है। ये सारी गंदी वृत्तियां उसमें दिखाई गई है। अब यही गंदी वृत्तियां इसके मन में बेचैनी पैदा करती है, बेकरारी पैदा करती है। तो वह ना बेकरार मनमानी कर गया ना, हाँ, मनमानी की, कृष्णमानी नहीं की, हमें ऐसा दिखाया गया है। अर्जुन ऐसे भगवान का प्यारा बाद में बना है, तो पहले इसलिए 11वें अध्याय में माफिया मांगता है, रोता है, नाक में नलियां निकालता है, और बुरी तरह रो पड़ता, आंखों से आंसू निकालता है, और ये रोता है, मुझे माफ कर दो, अब मुझे पता लगा आपके विराट रूप को देखकर, मुझे माफ करो। बड़ा रोया जी, बहुत रोया, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके पैरों में, श्री चरणों में गिरता हूँ, मैंने बड़ी भूल की, ओए सभा में भूल की, जब मैं आपके पास, आपके कमरे में विश्राम कर रहा था तो मैंने भूल की,
जब 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 मैं जंगलों में आपके साथ था प्रभु, मैंने बड़ी भूलें की, मुझे आप नजर आ रहा है, आपकी असलियत तो मैं आप जान गया। मुझे अब देखो क्या कह रहा है, मुझे ऐसे माफ कर दे प्रभु। मैं दोनों हाथ पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए, कभी चरण पकड़ता है कभी हाथ। अर्जुन क्या बात प्रभु, मुझे माफ कर दो, मेरा मन चिल्ला उठा है, मुझे माफ कर दो प्रभु। मेरी बात सुनो। हाँ अर्जुन कहो। अब तुम्हें आपकी असलियत जान गया, अब इन भूलों को छोड़ दो। अब देखो दृष्टांत 3 दे दिए, क्या कमाल के। जैसे पिता, आपने पढ़ा श्लोक, जैसे पिता अपने पुत्र की भूलों को क्षमा कर देता, जैसे मित्र मित्र की भूलों को क्षमा कर देता है। तीसरा, जैसे पति अपनी पत्नी की भूलों को क्षमा करके आपको प्यार कर लेता है। प्रभु मुझे भी इस तरह छाती से लगा के मेरी भूलों की ओर ना देखो, मेरे प्यार की ओर देखो, मुझे अपना लो। हाय हाय, ये तीनों जगह भूल इसी तरह माफ होती है। मित्र मित्र के प्यार को देखे चला गया, हंसया ते कम रसया, हंस पे दोनों दोस्त, भूले खत्म कर दी। इस तरह क्या आपका कहा बाप और बेटे ने बड़ी बेवकूफियां की, आखिर गिर पड़ा चरणों में धड़ाम, पिता ने छाती, पुत्र तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप, आज के बाद सब में आग लगा दी, जो कुछ तूने किया अब मेरा बनके, पति जी बिल्कुल आपका बनके रहूंगा। इस तरह पति पत्नी में कई होगा, आपको तजर्बा है, मुझे तजर्बा तो है नहीं, किसी और जन्म में तजर्बा हुआ होगा, इस जन्म में तो हमने ये तजर्बा किया नहीं। बस जब रोट लेती है, जब हंस पड़ी, जब रो पड़ी, चलो उसने प्यार कर दिया, तो भूले खत्म, हंसया तो कम रसिया। इसी तरह कह रहे प्रभु मेरी भी भूले दूर कर दो। आप पिता भी हैं मेरे, आप मेरे मित्र भी हैं, मेरे सखा भी हैं, ओए 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 ओए, और मैं जीवात्मा हूं, आप मेरे पति परमात्मा भी। कोई भाव रख के मुझे क्षमा कर। तो अब क्या करने जा रहा है, देखिए क्या गजब का भाव है। क्या कहा, मैं चेला हूं मेरी मदद कीजिए, है जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। अब मैं आपका प्यारा बन गया, अब मैं 32 दांतों से चेला नहीं बना, मैं मन बुद्धि को एक करके आपका प्यारा बना, मैं आपका दास बन गया हूं, मैं आपका शिष्य। मैंने कल भी कहा था, शब्द हमारा मूल शब्द क्या है, शिष्य ते अहम, शिष्य ते मैंने आपका, अहम मैंने मैं आपका शिष्य हो चुका हूं, अर्थात आपकी शिक्षा को मानने के लिए बिल्कुल तैयार। मेरी जान जाएगी पर आपकी शिक्षा का उल्लंघन नहीं करूंगा, आपकी शिक्षा का अनादर नहीं करूंगा, पूर्णपेन में उबे करूंगा जो कुछ आप कहेंगे। शब्द तभी तो गुरु का कहना सिद्ध होता, तभी तो गुरु का फरमान को 4 चांद लगती हैं कि शिष्य जान कुर्बान कर दे कि आपने कहा, बस अब इसको मैं प्रैक्टिकल रूप ले आऊंगा। शिक्षा से बना देवी शिष्य, मैं शिष्य हूं, अर्थात आपकी शिक्षा को मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। हाँ बिल्कुल तैयार हूं, शाबाश, बिल्कुल मैं तैयार हो गया। आहा 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 आहा, अब मैं तैयार हूं मेरे प्रभु, आप मुझे दीजिए। इसी तरह हम, अगर आपने गुरु महाराज किसी पहले गुरुदेव की जीवनी पढ़िए, पातशाही पहली पातशाही गुरु नानक देव की जीवनी पढ़िएगा, उसमें आपको मिलेगा ये शब्द जो बने हैं, ये उन्हीं से तो निकलेंगे। क्या अब वो बैठे रहे गुरुदेव जी के पास, वो कुछ भोले भाले ढंग से बड़े तरीके से समझाते रहे, बड़े भोले तरीके से समझाते रहे, शिष्य फायदा उठाते रहे। हाँ अब ध्यान देने में कहां ले जा रहा हूं आपको, गुरु नानक पातशाही बैठी है और कई समझ रहे, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल हो गया, समझते रहे, नजदीक नजदीक आते थे, पहले दूर दूर बैठते थे, फिर और रास्ता है, नजदीक आ गए, फिर और आगे, फिर पहली पंक्ति में आ गए। समझिए जरा जीवनी में कैसे आता है, बड़ा रस आने लगा और पहली पंक्ति में आ गए। पहली पंक्ति में आ गए तो पूर्ण पेन अपनाने भी लग गए और काफी आज्ञा गुरुदेव की मान करके उनके क्या बन गए, आज्ञाकारी बन गए। हाँ आप बिल्कुल उनके सामने बन गए। बेटे ये पहली पंक्ति में हो गए तो उसके मुंह के सामने बैठोगे ना, हाँ मुंह के सामने। अरे भाई जी जरा जल लाना जी, जरा कोई भी गुरुदेव किसको कहेंगे जो सामने बैठे होंगे, जो पहली पंक्ति में बैठे होंगे उनको तो कहा जाएगा ना। हाँ वो फौरन कहना मानते थे, जो कल कहा था गुरुदेव मैं ध्यान में बैठ करके अपनाता रहा, जाप करता रहा, शाबाश। जो पहली पंक्ति से बैठते थे उन्हीं से उंगली उठानी पूछना,
तो ये शब्द बन गया। ये क्या गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव किया, कल अपनाया, हाँ गुरुदेव ने यूं तो उंगली नहीं उठाएंगे, यूं उठाएंगे, किया, हाँ मैंने अपनाया, मैंने ये किया, ये शब्द बन गया। ये शब्द, ये कौन है, ये कौन है, ये गुरमुख, गुरमुख, ओए जोर की ताली, जोर की ताली, जोर की ताली। वो गुरु का मुंह बन गए। मैं बहुत खेल रहा हूं इन शब्दों के साथ, रिसर्च कर रहा हूं कि ये शब्द कहां से निकला, गुरमुख, जो उनके मुंह लग गए, मुंह लगे, अर्थात जो गुरुदेव ने कह दिया बस मुंह लग गए उनके, वो गुरमुख बन गए। वो गुरमुख फौरन जब गुरमुख बन गए, बापू फिर चंद दिनों के बाद फिर पहली पातशाही बोली, आप तो भाई मेरे जो है मुख है, आप तो मेरे मुख बने हुए, जो मेरे मुंह से निकलता है फौरन अपनाते, आपकी कृपा से, आपकी दया से पातशाही, जो आप कह रहे ताकत दे रही है, हम वो अपना के अपने आप में बहुत ही अपना कल्याण देख रही हैं। हाँ, उसके बाद कहा कुछ दिनों के बाद पहली पातशाही ने, आप तो हमारे मेरे गुरमुख है, हमारा जी, इसलिए आप मेरी हर सीख को मानती है ना? हाँ, हर सीख। महाराज हमारा जीवन ही आपकी सीख के लिए। ये सीख शब्द देखिए संस्कृत का है, मैं भी बताता हूं आपको। आप हमारी हर सीख को मानती हैं? हाँ, सचमुच सचमुच आओ मेरे नजदीक। तब उन्होंने अपना वरदस्त जब रखा तो आप बताऊं क्या शब्द कहा, आप हमारे सिख है। शब्द तो शिष्य है, लेकिन पंजाबी में शाह नहीं होता, शाह को खा बना देती। पंजाबी बोली में शाह नहीं होता बेटे, जो कि वह आसानी से बोले था, गुरुदेव ने उसका बना दिया खा। तो आप तो हमारे, क्योंकि आप मेरी सीख मानती हैं तो सिख है। सिख कौन? जो गुरु की सीख माने। सिख कौन? जो गुरु का मुंह बन जाए। कभी ये गुरुद्वारों में विचार करें, गहराई में उतरे तो छम छम रोए कि हम अपने गुरु का अनादर कर रहे हैं, हम गुरुमुख भी नहीं है और उनको सीख को अपना भी नहीं, इसलिए सिख भी नहीं कह सकते अपने आप। सिख कौन? जो शिक्षा माने। काका सीख माने। आप जब वरदस्त रखा गया था तब का आप हमारे क्या है? सिख है। सिख का मतलब शिष्य है। सिख के शब्द बताइए, सिख क्या? आप सीख मानने वाले शिष्य। शाह तो है नहीं ना पंजाबी में। हाँ, अगर शब्द होगा ऋषि तो पहली पातशाही ऋषि नहीं बोलेगी, ऋखी। हाँ, शब्द होगा मनुष्य तो शाह तो बोलेंगे नहीं, मनुख और मनुखा। आज जरा गाल तक कर मेरे नाल, आज की वार है, तो वो शाह का खा। इसी तरह ये शब्द तो शिष्य का था और बना दिया सिख, खा बना दिया। तू सिख है क्यों? तो मेरा गुरमुख है। इसी अवस्था पे चढ़कर अर्जुन बोल रहा है, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो नेक रास्ता बता दीजिए। अब तो मैं आपका शिष्य हूं, आपका श्रीमुख बनना चाहता हूं। जो भी आप कहेंगे आजमा कर देख लो, अगर मैं आपकी बात को ना अपनाऊं तो। इसलिए अर्जुन ने जान बुझ के इसकी भगवान की इतनी मीठी, इतनी कल्याणकारी बातों को समझ भी गया, अपना भी रहा है, फिर पंगा लेना ना मेरे बच्चे, फिर जान बुझ के भगवान से प्रश्न कर देना। जान बुझते थे। एक बार भगवान ने जरा आंख दिखाई, फिर मैं बताऊंगा आपको। भगवान तो जानी जानती, अंतर्यामी है, हर एक के भावों को जानती है। एक बार भगवान ने आंख उठाई, महाराज महाराज, अर्जुन प्रश्न ना करूं। अर्जुन मैं समझ गया तेरी बात, प्रश्न ना करूं, फिर नहीं भी शक प्रश्न कर। लेकिन अर्जुन मुझे थोड़ा सा दुख तब हुआ है, प्रभु क्या तू जानता भी है फिर प्रश्न करता? ये ध्यान देना मेरे सजनों, अभी घर भेज रहा हूं, जाओ रोटियां खाओ, फिर कुछ अपना मन का भोजन लेके जाओ। तू जानता भी है फिर प्रश्न करता है, ये अच्छी बात नहीं होती। कोई उसकी कई आजकल तो परीक्षा लेती है ना गुरुओं की, जवाब तो इसका ये, हम गुरु से पूछे सही ये कितने पानी में है। पर अर्जुन इस नाते से नहीं पूछ रहा था। अर्जुन ने क्यों जवाब दिया कि जानता है? जानता तो मैं था। फिर तूने प्रश्न किया, पर प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरा मतलब कुछ और है। क्या? ये बातें जो अमृत सिंह है, जोर की तारीख, ये बातें जो अमृत सिंह है आपकी, तबीयत नहीं शेर होती कब। मैं करूं क्या? मेरा दिल करता है छेड़ने का, चिका आप ऐसी बातें करें, इतनी रस भरी बातें है, दिल करता मैं और सुनूं। मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा, फिर मेरा दिल करता है ये बातें जो अमृत सीख है, तबीयत नहीं शेर होती। मेरा मन ही नहीं रहता,
अच्छा अर्जुन, अच्छा अर्जुन, ठीक कह रहे, ठीक कह रहे, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए। अर्थात अब मैं पूर्णपेन कृष्ण मुख बनने वाला हूं, अर्थात कृष्ण मानी करूंगा, अब मन मानी नहीं करूंगा। भक्ति की बातें सीखने जा रहे हो गीता से, आप भी अपने मन को देख लो कि क्या आप कृष्ण मानी करोगे? ए मेरी माताओं, ए मेरी भोली भाली बहनों जो नई नई आ रही है और बड़ा रस ले रही है, अपने मन में पक्का इरादा कर लो कि पहले मैं मन मुखिया थी इसलिए दुखिया थी, अब मैंने कृष्ण मुखिया बन के सुखिया हो जाना। मन मुखिया दुखी होती है, अब हमने क्या बनना है? कृष्ण मानी करनी है, मन मानी नहीं करनी। जो भगवान जी भक्ति के लिए कुछ कहे, लो मेरे प्रभु, लो प्रभु, मैं तो आपका क्या हूं? गुरुमुख हूं, या कृष्ण मुख कह लो। वो गुरुमुख कहते थे, आप कृष्ण मुख कह लो। लो प्रभु, मैं तो आपका मुख बन रहा, जो आप कहेंगे मैंने मान लिया। जैसे मैंने लक्ष्मण का कहा, जो भगवान राम जी ने कहा, जो आज्ञा, दोनों हाथ जोड़े, जो आज्ञा। अगर रामायण पढ़ी हो ना तो जो दोनों हाथ, जो आज्ञा, ये कर, जो आज्ञा। आखिर में कहता मैं तेरा त्याग कर रहा हूं, जो आज्ञा, विषय त्याग कर दो, फिर मैं भी अपने शरीर को छोड़ दूंगा। अगर आपने मेरा त्याग कर दिया, मैं शरीर को रख के क्या करूंगा? ए लो, मैं भी छोड़ देता हूं। ऐसा पर ये नहीं कहा क्यों मेरे त्याग करते हो, मैंने तो इतने आप पर उपकार किए, इतनी अर्जुन कहा लक्ष्मण ने, गिड़गिड़ाया नहीं, अपने उपकार नहीं याद दिलाए, जो आ गया। तो शिष्य कौन? जो ये पक्का किया हुआ है, बोलो जो आ गया, बोलिए बोलिए जरा, शिष्य कौन? शिष्य कौन? शिष्य कौन? मैं भी अपने मन में रख लूं, आप भी रख लें, जो भगवान जी हमें बताए। और हमें क्या बोलना है फिर आगे? जो आज्ञा। और याद कर लो, भोले भाले नेक जीवो, और मेरी भोली भाली डबल रोटियां खाने वाली मेरी माता और मेरी बेटियों, ये टोस्ट खाने वाली बेटियों, अब तो मैं आपको भगवान की वाणी का हजम करवाने जा रहा हूं। और स्वभाव ये बनाना है, जो आज्ञा। मेरे प्रभु आप कह रहे हैं जो आज्ञा, तब हम शिष्य कहलाएंगे। इसी अवस्था पे अर्जुन बोल रहा है, मैं चेला हूं मेरी जो हो नेक रास्ता बता। ये पक्का कर लो, अपने आप को मार दो। अपनी मानी करके अब बहुत दुखी हुए, अब कृष्ण मानी करने जा रहे, इसी को भक्ति कहती है। इसी को भक्ति कहती है कि अब हमने मन मानी नहीं करनी, कृष्ण मानी करनी है। जो आज्ञा, भगवान ने कहा जो आज्ञा। शुक्र मनाओ, मैं अपनी बकवास करने नहीं आया, इस जन्म में मैं आपको अपनी भगवान की वाणी सुनाने आया, मैं अपना तजर्बा बताने नहीं आया। जो महाराज जी कह रही गए वही मैं अनुभव किया है, वही आपको बताने आ रहा। इसलिए फौरन निकले, जो आज्ञा। आपने कहा मेरे प्रभु दीजिए, आपने कहा मेरे मालिक, मन मन में ये कहा करो, मेरे प्रभु ने कहा है जो आज्ञा। बड़ी जल्दी आप तलीन हो जाओगे भगवान की जात में, अगर अपने आप को मार दोगे आज के बाद कि मन मानी करके मैं कितना दुखी हुआ, अब तो कृष्ण मानी करनी है। तो मैं आपके एक एक बात भगवान की समझाऊंगा तो आपके रोम रोम बोल उठे, जो आज्ञा। मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव जी यूं कह रही है, तब ठोस लाभ होगा गीता की सत्संग में आने का, गीता सुनने का मेरी देवी, तब ठोस लाभ होगा। ये मेरे भगवान कह रही है, जो आज्ञा। लो प्रभु मैं अपना ली, लो प्रभु मैं अपने जीवन में लाऊं। तो कृष्ण मुख बन जाना, जो अपने श्रीमुख से भगवान ने कहा, कृष्ण मुख बन जाना, अपना ही जाना। जो आज्ञा मेरे प्रभु, जो आज्ञा मेरे प्रभु। इस अवस्था पे हमारे उस समय के चोटी के भगत कह रहे गए, क्या कह रही गई? मैं चेला, मैं भटका हुआ हूं, मैं बहुत जलील हो चुका हूं, बड़ा बर्बाद हो चुका हूं, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो नेक रास्ता बता दीजिए। इसके मेरे स्वामी जी कहते थे, भरी हुई सुराही के नीचे खाली गिलास आ गया। लो देवी, मैं छुट्टी दे रहा हूं आपको। भरी हुई सुराही, पानी से सुराही के नीचे खाली गिलास आ गया, सुराही अपना सिर झुका के इसे भर दे। शिष्य अपने अहंकार को, अपने मान को, अपनी वासना कामना को निकाल के अपने महाराज जी के सामने आ गया, प्रभु मुझे बताओ, मैं अपना कल्याण कर जाऊं। तो गुरुदेव अपनी बुद्धि को झुका के उसके अंदर भर देती हैं ज्ञान। याद रखना मेरे सज्जनों,
सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता है। हाय 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 हाय, ये है गुरु शिष्य का आपस में ताल्लुक। आजकल तो बदनामी हो गई, आजकल तो ऐसी जबानी जमा खर्च बकवास बन गया। यथार्थ था, हकीकत ये थी को खाली होके आता था और गुरु अपने सिर की सुराही को यानी अपने ज्ञान को उसमें डाल के भर देता। ऐसी अवस्था बना लेना। इसी अवस्था पे अर्जुन कह रहा है, जैसे नीचे खाली गिलास, सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता है। गुरुदेव सर झुका देती है जब शिष्य अंदर खाली होके आता है। मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए प्रभु, जो होने का रास्ता बता दीजिए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भद्रन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।